ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सुरेंद्र यादव जी का हाथ हमारे खून से रंगा हुआ है। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पूरी तरह पराजित होंगे। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और हमको नहीं लगता है कि जहानाबाद में जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि सुरेंद्र यादव की वकालत कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सुरेंद्र यादव जी का हाथ हमारे खून से रंगा हुआ है। क्या इस बात से इनकार हम लोग कर सकते हैं? और शायद इसी का पाप है, सीधी का शायद इसी का अभिशाप है कि आज तक वो दोबारा यहाँ से सांसद निर्वाचित नहीं हुए। और जैसा आप लोग भी जानते हैं कि लोकसभा में उनको राजनीतिक संत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ कहा था कि अब दोबारा तुम जो हो इस सदन में का हिस्सा नहीं बनोगे, और वो हमने देखा भी है और हमको पूर्ण विश्वास है। राजनीतिक संत का कभी वाणी जो है झूठा नहीं होता है। तो हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि अब जो है आने वाला चुनाव में भी देखेंगे कि आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पूरी तरह पराजित होंगे, और इनका अगर विवरणी का चिट्ठा हम खोलेंगे मंच पर और पब्लिक के बीच में जाकर खोलने वाले हैं। सभी जहानाबाद वासी इस बात को जानते हैं, समझते हैं। अगर थोड़ा बहुत गुमराह भी हो गए, और सुरेंद्र यादव तो कभी विकल्प हो ही नहीं सकते हैं। आज के राजनीतिक दौर में अगर हम सुरेंद्र यादव को लोकसभा में चुनाव कर चुनकर भेजते हैं, तो ये जहानाबाद का अपमान करने वाली बात होगी। और जहानाबाद का जनता जो हमारा अतीत रहा है, जो हमारा अतीत बहुत ही बुरा रहा है, हम लोग उससे निपट के उसको छोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं, और हमको राष्ट्रीय जनता दल फिर से उसी दलदल में भेजना चाहती है। अगर राष्ट्रीय जनता दल का नियत साफ होता, तो वो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को कैंडिडेट यहां से नहीं घोषित करता, किसी साफ सुथरे उम्मीदवार को यहां पर भेजता। तब हम देखते, विचार करते, हम सोचते कि क्या, तब हम शायद आपके बातों से कुछ समर्थन भी दिखाते। आप युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? तेजस्वी यादव जी के बातों में वो जो बात करते हैं, उनका एक्शन प्लान बिल्कुल उनसे अलग है। उनका जो उनके पिताजी का भी कार्यकाल रहा है, ऐसे राजनीतिक धरोहर हैं, लेकिन उनके भी कार्यकाल में या फिर तेजस्वी जी के कार्यकाल का कोई भी एक अनुकरणीय हम लोग के लायक चीज नहीं है। आज वो एक बात करते हैं नौकरी की बात कर रहे हैं। बहुत मतलब अजीब लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता नौकरी की बात करता है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उतना दावा नहीं किया जितना ये तेजस्वी जी करते हैं। देखिए, तेजस्वी जी के पार्टी का, तेजस्वी जी का रोजगार देने का लंबा इतिहास रहा है, पुराना इतिहास रहा है। लेकिन किन क्षेत्रों में? अपराध के क्षेत्रों में, ये जो रैंसम के क्षेत्रों में, किडनैपिंग के क्षेत्रों में इन्होंने भी रोजगार दिया है। उस समय हुआ करता था, हथियार लेके जिनके पास हथियार रहता था उनका एक अलग जीवन रहता था, और जो गैर हथियार वाले रहते थे उनका जीवन एक अलग होता था। तो ये उन क्षेत्रों में, ये कहाँ क्या जाने नौकरी और रोजगार कैसे पैदा किया जाता है। ये तो बस एक जमात को, छोटे से जमात को सिर्फ बरगलाए हुए हैं और अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमारा देश आज कहाँ चल गया, और फिर ये तेजस्वी युग में जाएगा, हम तो नहीं समझते। लालू जी के युग में जाना चाहेंगे हम लोग। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे सभी आस-पास के लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और हम फिर वहीं कहाँ हैं? सोनू जी, आपको नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और अकेले तेजस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा करके 110 से अधिक जो है सभा का जो है संबोधन कर चुके हैं। देखिए विक्रम जी, हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगर वो आज के डेट में है, तो उसका पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। राष्ट्रीय जनता दल का तो कोई नामलेवा भी नहीं था। 22 से वो 2 पर आते, 2 एमएलए शायद आ जाते तो बहुत था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ दिन होता है, कभी-कभी होता है इस तरह का। सहानुभूति में आ गए हाँ, हैं। और सहानुभूति में आ गए, उनके बहकावे में आ गए। और हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही दयावान हैं, बड़े चौड़े सीने वाले हैं, और वो सबके लिए सम्मान रखते हैं, और इसी का नतीजा है कि मांझी उनका जी को भी मुख्यमंत्री बना दिए थे। ठीक है, ये काम सिर्फ़ नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं ना, शायद इसीलिए तो आप ये क्यों नहीं मानते हैं, जब मांझी जी को बनाए, तो तेजस्वी जी को ही बनाएँ, उनके कार्यकर्ता से पूछिएगा तो इस बात को उनको करंट लगेगा। अच्छा चुनू जी, जहानाबाद की राजनीति में, मखदूमपुर की राजनीति में आपको मतलब नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है।
एक मिनी विधायक के रूप में आपको देखा जाता है। मखदूमपुर की राजनीति में अगर कुछ बहुत अंदर जाना है तो लोग मानते हैं कि चुन्नू शर्मा ही बता सकते हैं। मखदूमपुर के लोगों का मिजाज क्या है? या फिर उनको कैसे आप जो है कन्विंस कर पाएँगे? देखिए, कन्विंस कहाँ करना है, सारे पब्लिक संकल्पित है। और मखदूमपुर की बात, ये जो मिनी विधायक वगैरह, खैर आपने कहा बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता भी है और ये सब सोच भी है अंदर में। लेकिन अभी तो हम बताए हैं कि अभी तो हम निकले नहीं, अब निकलने वाले हैं। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है, मखदूमपुर की जनता संकल्पित है। अब देखिए, आने के लिए वो एक कौन है, आशुतोष आशुतोष जी, शर्मा। वो भी अपना घूमते रहते हैं बेचारा। वो एक अरुण बाबू भी कम घूम रहे हैं। सुरेंद्र यादव जी का जो आप नाम ले रहे हैं, उनका भी भूमियार आप बार-बार हमसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, 2-4 गो चंद ठेकेदार टाइप का भूमियार घूम रहे हैं, हमसे भी वो कॉन्टैक्ट किए थे। उनको आए, हमसे बात करने लगे कि ऐसे बड़ी सम्मान करते हैं। हम उनको बताए कि हम बेला में गए थे जीतन राम मांझी जी का चुनाव प्रचार करने। संजोग से हम चल गए बिंदासपुर। हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का काला चिट्ठा वहाँ खुला हुआ है। हमको 2.5 किलोमीटर सड़क चलने में मेरा गाड़ी को 45 मिनट लगा और वहाँ पूरा गाँव के लोग विरोध कर रहे थे कि किसी को वोट नहीं करेंगे। हमने जानना चाहा, और मेरे साथ टेकारी विधायक अनिल बाबू भी थे। हमने जानना चाहा कि क्या बात है? तो सर, इतने दिनों में रोड नहीं बना है। तो ये हमारे जो अनिल बाबू टेकारी विधायक थे, उन्हें इंजीनियर को फ़ोन करने लगे। पता चला कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का कारनामा है, जो वहाँ के विधायक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम बने। रोड तो बने। हाँ, कहते हैं कि तुम लोग वोट दे देते हो एनडीए को। तो मैं शायद एक बार ऐसा उनके गाँव का है कि 150 वोट करीब इनको समर्थन में मिला, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को। और कहा गया कि देखिए सर, आपको भी वोट मिला है। तो ना जो से पूरा वोट दे के आई हैं। और एक गाँव, ऐसा कितने गाँव हैं हम बताएँगे, बेचारे को और क्रश किया जाएगा। हम लोग लड़ने वाले हैं, इनको लड़ेंगे। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से लड़ेंगे और इनको एक बार बुरी तरह पटकनी देंगे। इस सब बातों में कोई दम नहीं है। सीधे मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, आप लोग क्यों भूल गए? हम लोग ये वाले लोग हैं।